दोस्तों बात करते हैं अली अब्दुल अज़ीज़ के बारे में और उनकी इस नई प्रॉब्लम के बारे में जो कि है गेची या इस्लाम। लास्ट 2 यूएफसी इवेंट्स 267 और 268 यहाँ पे 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइट थी लाइटवेट डिवीजन में। 267 में थी ऑब्वियसली इस्लाम माकाचेव वर्सेस डैन हुकर और लास्ट इवेंट में हमारे पास थी ऑब्वियसली बहुत ही फेमस फाइट अब हो चुकी है वो गेची वर्सेस माइकल चैंडलर। वहाँ पे गेची जीते और उससे पहले इस्लाम जीते और दोनों ने ही कहा फाइट के बाद कि दे शुड फाइट फॉर द लाइट वेट बेल्ट नेक्स्ट। नाउ गेची वर्सेस चैंडलर के बारे में ये बात साफ है कि डेना वाइट खुद कह रहे थे कि जो भी यहाँ से फाइट जीतेगा वो खेलेगा विनर ऑफ चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस जस्टिन पोरिये जो कि होने वाली है आने वाली यूएफसी कार्ड पे बहुत जल्द ऑन यूएफसी 269। अब यहाँ पे इशू ये है कि गेची भी चाहते हैं वो बेल्ट के लिए खेलें, इस्लाम भी चाहते हैं वो बेल्ट के लिए खेलें और दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं उनके सेम मैनेजर अली अब्दुल अजीज़। अब ये उनकी दिक्कत है कि वो किसको प्रमोट करें बेल्ट के लिए और किसको जो 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 उसको वो प्रमोट नहीं कर पा रहे, जो कि नहीं खेलेगा बेल्ट के लिए, उसको क्या दें? ये बहुत ही यूनिक सिचुएशन है और आई मीन अगर आप देखें और हमने कई बार इस बारे में बात की है, अली के पास 3 बड़े नाम हैं इन यूएफसीज़ लाइटवेट डिवीजन, बेनिल दरियुश, गेची एंड इस्लाम और ये सब फाइटर आ रहे हैं टॉप रैंकिंग में। गेची है नंबर 2 पे, इस्लाम है नंबर 4 पे और बेनिल दरियुश है नंबर 3 पे। सो 2, 3, 4 गेची नंबर 2, बेनिल नंबर 3 और इस्लाम नंबर 4। 3 इंपॉर्टेंट रैंकिंग और तीनों ही बेसिकली है अली के पास। नाउ ये बात साफ है कि गेची को शायद अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट्स क्योंकि उन्होंने अभी अभी हराया है माइकल चैंडलर को, राइट? इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी, shall we say? Maybe not popularity because Islam Makhachev is getting more fans now. But at least अगर बात करें in terms of experience, in terms of high profile fights, obviously Gaethje has more weight. उनको ज़्यादा preference मिलना चाहिए और इस्लाम मखाचेव डेफिनेटली द वे ही इज़ राइजिंग, द वे ही इज़ विनिंग, मे भी उन्हें ज़्यादा चांस मिलना चाहिए और यही यहाँ पे पूरी दिक्कत है। हम एक पोल करेंगे और आपसे पूछेंगे कि किसको खेलना चाहिए बेल्ट के लिए नेक्स्ट, गेची को या इस्लाम को, राइट? बट यहाँ पे दिक्कत यहीं पे ख़त्म नहीं होती। अगर बाई चांस अगर गेची को मिलता है चांस खेलने का बेल्ट के लिए, तो क्या बेनिल दरियुश वर्सेस इस्लाम मखाचेव होगा? और अगर मिलता है चांस खेलने का बेल्ट के लिए इस्लाम को, तो क्या गेची वर्सेस बेनिल दरियुश होगा? क्योंकि इन्हें आपस में फाइट करना ही पड़ेगा, दे लेट, अभी, कल, परसों, कभी भी। और एज ए मैनेजर ये उनके लिए मुसीबत है बिकॉज एज ए मैनेजर आप चाहेंगे कि मेरे सारे फाइटर्स फाइट करें बेल्ट के लिए एटलीस्ट और आपस में फाइट ना करें। अगर इस्लाम फाइट करते हैं बेनिल से और बेनिल हार जाते हैं तो उनके जो स्टॉक्स हैं वो कम हो जाएंगे और वो बेल्ट के लिए नहीं खेल पाएंगे, राइट? और अगर गेची फाइट करते हैं बेनिल से और मान लीजिए कोई भी हारे, चाहे इस्लाम हारे चाहे गेची हारे, जो फाइटर हारेगा वो इस रेस से बाहर हो जाएगा। और आइडियली क्या चाहते होंगे अली कि पहले फाइट करें गेची बेल्ट के लिए, फिर जो बाकी 2 फाइटर्स हैं इस्लाम और बेनिल वो भी फाइट करें बेल्ट के लिए एक-एक करके, फाइट ना करें आपस में बिकॉज़ ऐसे ही करके उनके फाइटर्स को ज़्यादा पैसा मिलेगा। लेट मी बी क्लियर, अगर गेची फाइट करते हैं बेल्ट के लिए ऑब्वियसली वो फाइट होगी एज ए मेन इवेंट, राइट? ज़्यादा पैसा कमाएंगे गेची और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अली भी। अगर बाद में जो मान लीजिए जीत जाते हैं गेची या नहीं भी जीतते तो नेक्स्ट फाइट करें इस्लाम मखाचेव बेल्ट के लिए और फिर फाइट करें बेनिल बेल्ट के लिए। तो अगर तीनों फाइटर फाइट करते हैं बेल्ट के लिए वो बहुत अच्छा होगा उनके फाइटर्स के लिए पैसे के मामले में और वो ऑब्वियसली बेहतर होगा फॉर अली, राइट? और यही यहाँ पे दिक्कत है, क्या ऐसा हो पाएगा? बिकॉज आई डोंट थिंक कि अगर यहाँ पे चाहे कोई भी फाइट करे बेल्ट के लिए, चाहे वो हो गेची चाहे वो इस्लाम हो, जो बाकी जो 2 फाइटर बचे हैं उन्हें फाइट करना पड़ेगा आपस में। देयर इज़ नो वे, या तो होगा गेची वर्सेस
बेनिल और फाइट करेंगे इस्लाम बेल्ट के लिए, या फिर होगा इस्लाम वर्सेस बेनिल और फाइट करेंगे बेल्ट के लिए गेजी। तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम यहाँ पे हो गई है एंड आई एम वेरी वेरी क्यूरियस कि क्या करेंगे यहाँ पे अली, बिकॉज ही इज़ वेरी स्मार्ट, ही इज़ डेफिनेटली वेरी स्मार्ट। जिस तरीके से उन्होंने अपनी पोजीशन को सेट किया है इन यूएफसी, जिस तरीके के फाइटर्स वो मैनेज कर रहे हैं, हाँ, उनके पास देखिए जो नाम है बड़े बड़े, ऑब्वियसली उनके पास है उस्मान, उनके पास थे हबीब, उनके पास है नाम इस्लाम, उनके पास ऑब्वियसली आप जानते ही हैं। उसके अलावा उनके पास बहुत सारे और नाम भी हैं जिनको वो होल्ड करते हैं। कायला हैरिसन जो कि अभी अभी फ्री एजेंट है और शायद वो फाइट कर सकती हैं, वो आ सकती हैं इन यूएफसी एंड देन शी माइट बी इमिडिएटली फाइट फॉर द बेल्ट। सो उनके पास बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे फाइटर्स हैं। हेनरी सुहुडो जो कि अभी शायद फिर से कम बैक कर सकते हैं टू फाइट फॉर द बेल्ट। सो ही होल्ड्स वेरी वेरी बिग नेम्स और ये एक इशू है फॉर इवन यूएफसी और ये एक इशू है आल्सो फॉर अली कि कैसे इस इस दिक्कत से बाहर निकला जाए और कैसे इसको मैनेज करें, बिकॉज किसी को तो फाइट करना पड़ेगा अब आपस में। दोस्तों व्हाट डू यू थिंक क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक क्या होना चाहिए, प्लीज टेल मी इन कमेंट्स। और हम ऑब्वियसली वो पोल भी करेंगे कि कौन किसको फाइट करना चाहिए बेल्ट के लिए, इस्लाम या गेची। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।